सर आज का दिन में आप ये कॉन्फ्रेंस अटेंड किया तो सर एक क्वेश्चन मैंने रखा था कुछ महीने पहले रिगार्डिंग इनका प्रमोशन का डीपीसी का सर उसका क्या अपडेट है उसका करवाइए। वैसे सरकार की ओर से क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है चीफ सेक्रेटरी को कि हर एक डिपार्टमेंट का 6 महीना में डीपीसी होना है। तो 6 महीना में डीपीसी नहीं होने का एक मेजर कारण पहले ये था कि जो पुराना सिस्टम में जो एसीआर सिस्टम जो है वो अपडेटेड नहीं होता है और कई लोगों का मिसप्लेस हो जाता है। तो खास करके पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी जो ऑफिसर्स है एपीसीएस ऑफिसर्स, लास्ट ईयर सिविल सर्विसेज डे में मैंने जो स्पैरो सिस्टम है इन लाइन विथ आईएएस लोगों का जो ये एसीआर जो ऑनलाइन सबमिट करना होता है उसको हम लोग ने लागू कर दिया। तो होपफुली ये सिस्टम बैठ जाने के बाद में डीपीसी जो है वो टाइमली हो पाएगा। सर और एक मुद्दा है जो हर साल होता है और एश्योरेंस भी दिया जाता है। लास्ट ईयर भी एजुकेशन मिनिस्टर तबादती के द्वारा एश्योरेंस दिया गया था कि स्कॉलरशिप का स्टाइपेंड का इशू नहीं होगा। नहीं इस साल भी सर वही सेम हो रहा है। सर गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिया जाएगा ताकि आने वाले साल में ये इश्यूज ना हो। स्टाइफिन का जहाँ तक मैटर है वो ऑलरेडी मैंने डिपार्टमेंट को क्लियरली ये बताया हुआ है कि वो पूरा अभी डीबीटी मोड में ही होना है। डीबीटी मोड में होके इसके बाद टाइमली उन लोगों को रिलीज होना है। तो अभी तक हमको डिपार्टमेंट की ओर से अभी तक अप्रोच नहीं आया कि इस तरह से जो प्रॉब्लम जो फ्लैग हो रहा है इस तरह से संकट। हाँ जी, स्कॉलरशिप का सर जो सेंट्रली फंडेड होता है सर वो हर साल इश्यूज होता है। तो कंसर्न मिनिस्टर ने इश्योर किया था लेकिन सर इस साल भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो सर स्टेट गवर्नमेंट कैसे करके देखेंगे सर? एग्जैक्टली क्या इश्यूज है अभी तक हमको ब्रीफ नहीं किया है। एनीवे आपने जो मैटर फ्लैग कर दिया तो मैं इसको डिपार्टमेंट के साथ में इसको टेकअप कर लूँगा और इसका सोल्यूशन जल्दी करा देंगे। Sir, since the time that you have been as CM of the state, that development for the state, sir. So, but also like we've been seeing that under your tenure, ये जो changes है regarding the insurgency changes हमें कब दिखाई देंगे सर? अभी आप देख सकते हैं कि ओवर द ईयर्स खास करके अपना जो 3 जो डिस्ट्रिक्ट्स है ईस्टर्न साइड का तिरप, चांगलांग एंड लोंगडिंग, तो वहाँ पे जो मेजर इस तरह से घटना तो नहीं हुआ है। अभी छूट फूट जो वहाँ पे कुछ रैंसम के लिए कुछ किडनैपिंग वगैरह जो हो रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अपने जितने भी जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस इंक्लूडिंग अब अपना स्टेट का जो पुलिस फोर्सेस है दोनों कम्बाइनली वहाँ पे हम लोग एक्ट कर रहे हैं। और एक अच्छा अप्रोच ये देखने को मिला है कि अभी वहाँ के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग का लोग भी इंसर्जेंसी के खिलाफ अभी वॉइस आउट करना शुरू हुआ है कि इंसर्जेंसी को अपना वहाँ के लोकल्स लोगों को किडनैपिंग करके रैंसम के लिए तो ये सब प्लेटफॉर्म तो नहीं बनाया था। जब इंसर्जेंसी शुरुआत किया था उनका एक रिजिम अलग था, उनका एक डिमांड अलग था। तो ओवर द ईयर्स अनफॉर्चुनेटली वो डाइल्यूट होके अभी इस प्रकार का जो एक्टिविटी करता है वो बिल्कुल गलत बात है। और आने वाला दिनों में भारत सरकार के साथ में इसका रिव्यू टाइम टू टाइम हम लोग ले रहे हैं। तो होपफुली it should come to an end. So, sir, you mean to say that because so far 11 innocent women have been kidnapped, so you mean to say that the state and the central government is on talks to bring out a permanent solution regarding these atrocities and abduction being faced by the Trishul region? हाँ, डेफिनेटली। इनफैक्ट यहाँ पे अपना स्टेट में एक तो कोर ग्रुप भी होता है। जब भी इस तरह का होता है तो उसका मीटिंग होता है और उनको वहाँ से निकालने का जो स्ट्रेटेजी है वो सब बना के वो लोग काम करते हैं। Regarding the recent transfer of IAS officer, center is using like a dumping ground in Uttar Pradesh. Many leading officers are being transferred to Arunachal. So what would you say? इसमें देखिए एक बात फैक्ट तो ये है कि अरुणाचल प्रदेश इज अंडर अगमूर काडर और जो भी पोस्टिंग होता है विद इन द सेम काडर ही उनको पोस्टिंग करना होता है। इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि अभी जो दिल्ली से जो 2 ऑफिसर्स को जो पोस्टिंग हुआ है और उन दोनों का जो कंडक्ट जो वहाँ पे किया है, एक्चुअली इट शुडंट बी नॉट लाइक दैट, बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर अंडर अगमूर काडर एंड वी हैव टू लिव विद इट। सर एक सवाल रहेगा सर 2018 में सर आपका ही गवर्नमेंट है उसकी तरफ से सर बिफोर इलेक्शन एश्योरेंस दिया गया था कि एसएससी का टीचर्स 400 को रेगुलर करेंगे सिलेक्टेड बेसिस में। और ये हाल ही में ही एक कैबिनेट डिसीजन पास हुआ जिसमें रामसा का टीचर्स को आपको करें काफी अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन सर जो एश्योरेंस 2018 को दिया गया था उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसके ऊपर में सर कैसे करके क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान का एसएससी टीचर्स का ऑलरेडी 400 पोस्ट ऑलरेडी क्रिएट करके डिपार्टमेंट को दे चुका है और डिपार्टमेंट आई थिंक वो अभी फाइनल वर्ज में है उन लोगों का। एसएससी क्योंकि एक बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें काफ़ी मोर देन 6000 लोग एम्प्लॉयड है, तो इसमें अपना सीनियरिटी का इश्यूज़ और बाकी कुछ इश्यूज़ होगा। लेकिन आई थिंक बहुत ही जल्द
हो जाएगा। रिसेंट कैबिनेट में हम लोग ने RMSA का जो टीचर्स है कुल मिला के जो 118 पोस्ट को हम लोग ने रेगुलर करके दिया है, और जो भी पोस्ट वेकेट खाली होगा तो अकॉर्डिंगली RMSA का टीचर्स को भी हम लोग फेज वाइज में रेगुलर करके देंगे। सर आपका सवाल रहेगा कि सर जो कैबिनेट डिसीजन जो पास हुआ था अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स के लिए जो जॉइंट एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, उसके लिए काफ़ी अनएम्प्लॉयड जो एस्पिरेंट्स है वो अप्रिशिएट कर रहे थे आपका डिसीजन को लेकर। सर लेकिन काफ़ी लोगों का ये भी सवाल था कि कैसे करके देखेंगे, क्योंकि सर कुछ महीने पहले ऑफिशिएटिंग के बारे में बात किया तो वो ऑफिशिएटिंग के बारे में वो लोग सवाल रख रहे थे, तो इसे कैसे देखेंगे सर? देखिए अभी इंजीनियर्स का जो है कि अलग अलग डिपार्टमेंट का जो अलग अलग जो प्रोसेस होता है उन लोगों का क्राइटेरिया, इसमें मेजरली दो प्रकार का है। एक होता है अपना सिविल का एक विंग है, और दूसरा जो है अपना मैकेनिकल पार्ट वाला। तो अभी इसको कैबिनेट ने हम लोग ने डिसाइड कर दिया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो रिक्रूटमेंट गाइडलाइंस अकॉर्डिंगली ये पब्लिक सर्विस कमीशन ही उसको कंडक्ट करेंगे, और मतलब कंडक्ट तो कर ही रहा है, रूल्स भी वही लोग अच्छा से बनाएंगे। और दूसरा जो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन वाला जो मैटर है कि जूनियर लोग जिस डिपार्टमेंट में जाके बैठा हुआ है, तो अभी इस बार कैबिनेट में मैटर आ नहीं पाया, मगर होपफुली आई थिंक ये जून कैबिनेट में, जून आज से स्टार्ट हुआ है, तो होपफुली जून कैबिनेट में डिपार्टमेंट उसको प्लेस कर पाएगा। बिकॉज अरुणाचल में वी हैव मोर देन 50 डिपार्टमेंट्स, और लास्ट टाइम हमको जो अपडेट किया था कि 31 डिपार्टमेंट का स्टेटस आ गया है, बाकी का नहीं आया। तो अभी तक सभी का शायद पहुंच गया होगा, तो जून में इसको हम टेकअप करके, और ऑलरेडी गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन जितने भी लोग जाके सुपरसीड करके जो बैठा हुआ है उसको वापस फिर अपना रैंक में आना। सर आज के जो प्रोग्राम में जो कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया गया उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये हमारा APCS ऑफिसर्स एसोसिएशन का जनरल कॉन्फ्रेंस है। इसमें APCS का इश्यूज डिस्कस किया जाता है, प्लस जो नया एग्जीक्यूटिव है उसको चुना जाएगा। काफ़ी साल हो गया है वो मीटिंग नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ कोविड वी लॉस्ट अबाउट 2 years। तो इसीलिए हाल ही में जब थोड़ा सा कोविड ये हुआ, सेटल हो गया, तो ये मीटिंग कंडक्ट किया गया। सर आप लोग का कुछ ग्रीवेंसेस भी गवर्नमेंट को रखा गया है प्रमोशन नीति को लेकर, तो उसका अपडेट कुछ बता पाएंगे? क्योंकि हाल ही में जब हमने CM को पूछा था तो उनके तरफ से कहा गया था कि इनिशिएटिव लिया जाएगा, तो एज अ एसोसिएशन प्रेसिडेंट सर आप कुछ अपडेट देना चाहिए। नहीं, जो प्रमोशन का ये था, इशू था, वो तो सॉल्व हो गया है। हाल ही में सीनियर लेवल्स लोग का भी प्रमोशंस होके पोस्टिंग्स ऑर्डर्स भी काफ़ी निकल गया है। अभी रहा जनरल सर्विस कंडीशंस के बारे में, हम लोग का एक कमिटी का रिकमेंडेशंस था, उसको आई थिंक CM ने अपना स्पीच में भी बोला कि वो नेक्स्ट कैबिनेट में डिस्कस करेंगे, और जितना भी गवर्नमेंट की तरफ से हो सकते हैं वो कर देंगे। और ये कॉन्फिडेंट है कि पेमा खांडू सर के गवर्नमेंट में दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट आवर प्रॉब्लम्स, नॉट जस्ट आवर प्रॉब्लम्स। आई थिंक ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव पर्सन एज अ ह्यूमन बीइंग। तो उनका जो सोच है वो बहुत क्लियर है। इफ ही इट्स सॉल्वेबल ही विल डेफिनेटली डू इट। सर और CM सर ड्यूरिंग उनके स्पीच उन्होंने मेंशन कर रहा था कि एसोसिएशन की तरफ से कुछ मेमोरेंडम सबमिट किया गया है, लेकिन कोई इसको हाईलाइट नहीं किया था, एश्योरेंस दिया है। तो सर आप हाईलाइट करना चाहेंगे कि क्या क्या पॉइंट आपने रखा है सरकार को? नहीं, वो तो बहुत लंबा चौड़ा मेमोरेंडम है, एंड इट वाज आई थिंक टेबल्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बाय हायांग मंगफी जी। ही स्पोक अबाउट इट, एंड इसी सिलसिले में गवर्नमेंट ने एक कमिटी गठन किया था। तो उसका रिपोर्ट जो है वो हम लोग को इतना खबर है कि सबमिट हो चुका है, तो गवर्नमेंट विल टेक अ डिसीजन ऑन।